ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। मध्य अफ्रीका खासकर DR कांगो में एक बार फिर इबोला का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इस संक्रमण के चलते सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। ये वायरस पिछले कई सालों से चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसे में इसके बढ़ते मामले खतरे की घंटी साबित हो सकते हैं। खासकर अब ये चिंता का ज्यादा बड़ा कारण बन चुका है, क्योंकि इस बार संक्रमण का जो नया स्ट्रेन सामने आया है उसका कोई पुख्ता इलाज फिलहाल मौजूद नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने भी साफ कर दिया है कि नई वैक्सीन आने में कम से कम 6 से 9 महीने का समय लग सकता है। इस बार जो स्ट्रेन लोगों को अपना शिकार बना रहा है वो बुंडीबुगियो स्ट्रेन है। ये इबोला का एक दुर्लभ प्रकार है जिसके मामले पहले सिर्फ 2007 और 2012 में ही देखे गए। समस्या ये है कि जो वैक्सीन जेरे स्ट्रेन के लिए बनाई गई थी वो इस नए स्ट्रेन पर कितनी कारगर है इसका कोई प्रमाण नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इबोला भी कोविड की तरह महामारी की वजह बन सकता है। हालांकि अभी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोविड-19 या खसरे की तरह हवा से नहीं फैलता। ये तभी फैलता है जब कोई व्यक्ति संक्रमित मरीज के खून या किसी अन्य शारीरिक तरल पदार्थ के सीधे संपर्क में आता है। फिलहाल WHO ने इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। भले ही नई वैक्सीन में समय लगे, लेकिन जागरूकता और सावधानी ही इस समय बचाव का सबसे बड़ा साधन है। इस बीच ये भी सवाल है कि क्या भारत में स्थिति है। तो बता दें कि भारत में इबोला को फैलने से रोकने के लिए सरकार का एक्शन शुरू हो गया है। जो एयरलाइन अफ्रीका से इबोला हॉट जोन से लोगों को भारत ला रही है, उन्हें अब ये सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे यात्री पहुंचने से पहले सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरें। साथ ही इन हॉटस्पॉट से आने वाले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। कोविड काल की याद दिलाते हुए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने इबोला के संभावित ट्रांसमिशन को रोकने के लिए एयरलाइन के लिए एक प्रोटोकॉल जारी किया है। अब एयरलाइंस को ऐसे यात्रियों को जिनमें इबोला के लक्षण दिख सकते हैं एयरक्राफ्ट के पिछले हिस्से में उतारना होगा, यानी ताकि दूसरे यात्रियों को उनका एक्सपोजर कम हो सके। साथ ही जिस एयरलाइन में संदिग्ध केस हो उसके आगे और पीछे की 3 लाइनें जहां तक हो सके खाली रखनी होगी। एयर इंडिया, इंडिगो, आकाशा, एमिरेट्स और कतर एयरवेज जैसी एयरलाइन प्रभावित देशों से यात्रियों को लेकर आ रही है और इनके विमान में कोई संदिग्ध या लक्षण वाली यात्री मौजूद है तो उन्हें एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचित करना होगा, ताकि विमान को एक अलग बे में ले जाया जा सके। जिन यात्रियों में कोई लक्षण नहीं है वे सबसे पहले विमान से उतरेंगे। इसके बाद सबसे आखिर में संदिग्ध मामले वाले यात्री उतरेंगे, जिन्हें स्वास्थ्य टीमों के हवाले कर दिया जाएगा। घोषणा की गई है कि कुछ देशों में इबोला बीमारी के मौजूदा खतरे को देखते हुए कोई भी यात्री जिसे बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश, उल्टी, दस्त, शरीर पर चकत्ते या रक्तस्राव की शिकायत हो उससे तुरंत एयरलाइन क्रू को और पहुंचने पर इमिग्रेशन मेडिकल यूनिट को सूचित करना चाहिए। ये शीघ्र निदान, त्वरित उपचार और बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। घोषणा करते हुए ये भी कहा गया है कि सभी यात्रियों, पैसेंजर और क्रू, चाहे उनकी राष्ट्रीयता कोई भी हो, उन्हें एक SDF यानी कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा और उसे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को उन्हें देना होगा। आपको ये भी बता दें कि लगातार इबोला के केस सामने आ रहे हैं, जिसके बाद भारत में भी चेतावनी जारी कर दी गई है। लोगों को यही कहा जा रहा है कि वो सावधानी बरतें और अगर उन्हें ऐसा लगता है कि उनमें कोई संक्रमण दिखाई देता है तो वो डॉक्टर के पास जा सकते हैं। अगर भारत आने के 21 दिनों के अंदर इनमें से जो यात्री आ रहे हैं कोई भी लक्षण उनको दिखाई देते हैं तो यात्री को निर्धारित अस्पतालों से मेडिकल सहायता लेनी चाहिए और एयरपोर्ट हेल्थ ऑफिस को भी सूचित करना होगा।